उपस्थित महानुभाव, भगवत स्वरूप सज्जनों, सीता सहचरी देवियों, श्रद्धामयी माताओं, आपकी शिवस्वरूप उपस्थिति कथा के गुणार्थ, लक्ष्यार्थ, निहितार्थ, आत्यंतिक एकांतिक अर्थ को प्रकट करे, आपकी गंभीरता गंभीरतम प्रकाशना का कारण बनाए। आप शिवस्वरूप श्रोताओं की श्री चरणों में कथा में आए हुए शब्द रूप फल अर्पण करने के क्रम में कथा रस से अभिषेक करते हुए श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ को आधार बनाकर श्री तीर्थराज प्रयाग से श्री गंगा जी की गोद में बैठ के कथा कहने सुनने का सौभाग्य प्राप्त करें। जैसा आपको विदित है, हम लोगों ने कल की कथा पुरंजनोपाख्यान की देखी है। कल की पूर्णाहुति सत्र में कथा पुरंजनोपाख्यान के तात्पर्य का निवेदन किया गया। उससे आगे की कथा आज देखिए। राजा नाभि और मेरी देवी के संपर्क से श्री ऋषभ का प्राकट्य हुआ। ऋषभ कहते हैं, नंदी को ऋषभ कहते हैं जो भार को पीछे ढकेल दे। ऋषभ बैल की संज्ञा है जो अपने कंधों पे भार रख करके उसे ऋषभ कहते हैं। एक दिन ऋषभदेव जी ने राजपाट छोड़कर अपने पुत्रों को सारा राजपाट सौंप करके और अवधूत वृत्ति ले लिया। जो अपने राजपाट को पीछे छोड़कर आगे बढ़े, वो ऋषभ है। ऋषभ ने अपने मुख में पत्थर का गोला रख लिया। कि चाहे कोई लाख बोले, अपमान करे, थूके, धूल उड़ाए, पेशाब करे, परंतु मुझे बोलना नहीं है। गीताकार भगवान नारायण कहते हैं कि मैं अध्यात्म में मौन हूं। मौन रहना बहुत जरूरी है। आत्मा को आधार बना करके जो हम जीते हैं तो अध्यात्म कहलाता है। हर चीज का जो फाइनल थीम है वो उसकी आत्मा हुआ करती है। कथानक बनी है तो कथानक के पीछे क्या उद्देश्य है, क्या उसका आधार है, ये जानना कथानक के आध्यात्मिक अर्थ को जानना है। ये जानना कि कथानक का मूल आधार क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, कथानक में आए हुए कथन का तथ्य क्या है, इस कथा सत्य के पीछे तथ्य क्या है, कथानक जो पोएट्रिक फॉर्म में है इसके पीछे का मैथ क्या है, साइंस क्या है, इसके पीछे का रहस्य क्या है, इसको जानना, कथा के अध्यात्म को जानना। और श्री देवर्षि नारद ने श्री वेदव्यास जी को जब चतुश्लोकी भागवत सुनाई तो आपने कहा था कि इसको ऐसा लिखिए जैसे ये अध्यात्म का दीपक हो जाए।
अध्यात्म का मौन रहना, मौन जो है अध्यात्म का, गीता में कहते हैं मैं अध्यात्म में मौन हूं, अर्थात मौन रहने से व्यक्ति का जीवन आध्यात्मिक होता है, वह मूल सच्चाई को समझने में समर्थ होने लगता है। ये किसके लिए संभव होता है? जो मौन रहता है। मौन का रहना क्या है? न बोल करके न बोलना, ये जड़ मौन है। अब बोलकर भी न बोलना, ये चेतन मौन है। श्री तेरा बाबा जी के पास कोई गया कि मैं मौन रहना चाहता, बाबा ने बोला बच्चा तेरे को भगवान ने मुंह दिया है, बोला कर राम, भगवान का नाम बोला कर। मौन क्यों रहता है? वैष्णव मौन तो चेतन मौन है, सन्यासियों का मौन तो जड़ मौन है। न बोल करके न बोलना, ये जड़ मौन है, और बोलकर भी न बोलना, ये चेतन मौन है। कथा बोल करके वक्ता नहीं बनना, कथा बोल करके बोलने की सेवा देना, बोलने का गवाह बनना, यह हमारा धर्म बनता है। हम उसकी गवाही करेंगे कि हमारे द्वारा कथा कही गई। भगवान क्या एक व्यवस्था ही है। भगवान करते क्या है कि आपको ही आपका कागज देखने के लिए कलम दे देते हैं कि जो मन में आए नंबर डाल लो, और आप तो अपने किए पे बाद में थोड़े उसको नंबर देंगे। जैसे ही आपसे गलत कार्य होता है उसी समय से प्रायश्चित करने लगते हैं, मानो मार्किंग निगेटिव करने लगते हैं। जिसके करने से प्रसन्नता न हो, प्रफुल्लता न हो, बाबा वैसा करना काय को। तो ऋषभ जी मौन रहते, मौन रहने के लिए उनने मुंह में पत्थर रख लिया। हम सभी सनातनियों को यही श्री ऋषभ जी जैनियों के प्रथम तीर्थंकर हैं। इनने प्रयाग में तपस्या की थी। तो हर सनातनी को जब तक भजन न हो जाए तब तक मौन रहना चाहिए। जब तक आपका भजन का नियम पूरा न हो जाए तब तक मौन रहिए। मौन रहकर भजन करने से भजन ज्यादा प्रभाव उत्पादक होता है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, राम जय राम, श्री राम जय 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 जय राम, श्री
राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जय सिया राम जय हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। जय सिया राम जय हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। संकट मोचन कृपा निधान, संकट मोचन कृपा निधान। संकट मोचन कृपा निधान, संकट मोचन कृपा निधान। जय सिया राम जय हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। जय सिया राम जय हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। संकट मोचन कृपा निधान, संकट मोचन कृपा निधान। संकट मोचन कृपा निधान, संकट मोचन कृपा निधान। बोल सियावर रामचंद्र की जय हो। तो ऋषभ जी परमहंसों के मॉडल हैं, रोल मॉडल। वो अपने मुंह में पत्थर ले लेते हैं। प्रत्येक दिन हम लोगों को कुछ देर मौन रहना चाहिए। अगर बोलने से ऐसे नहीं होता तो मुंह में शालिग्राम भगवान को रख लेना चाहिए। बोलेंगे तो नहीं। हाँ बहुत अच्छा, आप तो एकदम बोलती नहीं है। आप नियम ले लें कि मैं सोने के 1 घंटा पहले से बोलना बंद कर दूंगा, जगने की 1 घंटा बाद तक नहीं बोलूंगा। ये अच्छा है। सोने के 1 घंटा पहले बोलना बंद, जगने की 1 घंटा पहले बोलना बंद कर दूंगा। ये नियम ले लें। इस नियम लेने से आपके जीवन में बहुत ज्यादा रूपांतरण होगा, बहुत आपको बढ़ाई आएगी। आपको ये नियम बहुत बढ़ाई देगा। गीता में भगवान कहते हैं मैं अध्यात्म में मौन हूं। वस्तु में जो मौन होना है, मन के मरने से मौन हुआ जाता है। खाने पीने पहनने देखने दिखाने का कोई मन नहीं रह गया, तभी तो मौन है। और बचा हुआ है मन, तब तो एक तरह से आप बोल ही रहे। आप यदि किसी पर गुस्सा हो गए, अब आप बोल नहीं रहे, तो आपके अंग अंग से रुआ रुआ से गुस्सा बोल रहा। आपने ऐसे हाथ दिखाई, ये किया, तो आप बोल ही रहे हैं ना। इसको बॉडी लैंग्वेज कहते हैं। आप बोल रहे हैं। इसलिए मन के मरने पर हमें काम करना है। अब मन कैसे मरेगा? 2 के रहने पर मन जन्म लेता है और 2 से ज्यादा होने पर मन बढ़ता है। वास्तव में 1 का ध्यान करके मन मरता है। 1 का ध्यान करना मन के मरने का कारण बनता है।
एक के ध्यान से मन मर जाता है, दो के ध्यान करने पे मन जन्म लेता है, और अनेक के ध्यान करने पर मन जो है बढ़ने लगता है। इसलिए एक रंग का कपड़ा पहने, एक रंग का भोजन करे, एक रंग की बात बोले, हमेशा बदल बदल के न बोले। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, ऐसा न करे। गिरगिट की तरह रंग न बदले। नहीं नहीं, ठीक है ठीक है। एक समय पे जगे, एक समय पे सोए, बाबा एक भगवान का नाम जपे। अगर ये सब हुआ तो मन मर जाएगा। कुछ साधु लोग एक ही भोजन करते, सतुआ केवल खाते, सतुआ बाबा नाम पड़ता, सतुआ खाने का मन ही मर जाएगा। रसगुल्ला खाए मन मर जाएगा, एक ही चीज खाए। मन मरना है तो आपको ये करना पड़ेगा। हाँ ना, ठीक है, बोलने दीजिए उनको, बोलने दीजिए भाई। अरे इनको आप ऐसा नहीं, ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है, हाँ सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। हाँ हाँ बोलने दीजिए, इनको बोलने दीजिए। कथा तो इन्हीं के कारण हो रही है। अगर ये आग्रह न करती तो थोड़े कथा होती, इन्हीं के लिए। एक ही किया करिए सीताराम जी वाला। और दूसरी बात, जैसे आप कह रही मैं तो गृहस्थी, तो मैं तो रोटी भी खाऊं, चावल भी खाऊं, सब्जी भी खाऊं। अब साधु बाबा तो है नहीं, सतुआ खाएं केवल। अब ऐसा है कि आप एक तो तय कर लेना कि रोटी ही खाएंगे, चावल नहीं खाएंगे। अनाज तय कर ले कि एक ही अनाज खाएंगे। दूसरी बात, आप एक तो तय किए है ना भोजन में कि लहसुन प्याज नहीं खाएंगे। हाँ तो ठीक है, सही है। आपने ये तो तय किया है ना कि मछली मांस नहीं खाएंगे। हाँ तो बस ठीक है, आपका हो गया, एक नियम ले लिया आपने कि भैया हम अपने भोजन में मछली मांस नहीं खाएंगे, शराब दारू नहीं पिएंगे। एक नियम ले लिया। आपको एक नियम लेना है बाबा, वो जो एक है वो भगवान है, और एक का ध्यान करने से हर आदमी एक का ध्यान करे। वो कहाँ कर रहा है वो जाने। जैसे आप साड़ी पहन रहे हैं, हाँ ठीक है, मैं मान लिया साड़ी पहन रही है, तो आप एक रंग की साड़ी कह रहे कि नहीं पहनते, हम तो कई रंग का साड़ी होता है पहनते हैं, ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन एक आपके पहनने का नियम है कि आप पैंट नहीं पहनेंगे। ऐसा तो नहीं ना कि पैंट भी पहनने लगेंगे। पैंट तो नहीं पहनती ना, तो नियम है ना कि जब पहनेंगे तो साड़ी पहनेंगे, पैंट नहीं पहनेंगे, सलवार समीज नहीं पहनेंगे। हाँ वो ठीक है, लेकिन और तो ऊपर से तो नहीं पहनते। तो अपना नियम है कि साड़ी ही पहनेंगे, फ्रॉक नहीं पहनेंगे बाबा। तो मेरा मानना है कि हर आदमी को नियम लेकर के जीना। ये नहीं कि गांव में है तो साड़ी पहने, बाजार में जाए तो पैंट पहन ले, ऐसा नहीं कर सकते। जो लोग नियम रखेंगे, हाँ बात समझने दीजिए, सही है, एकदम सही बात। वो ठीक है, वो तो ठंडी में हुआ ना, हाँ ठीक है, ठंडी के लिए छूट है। मैं आपको निवेदन किया भगवान की तरफ से, मैं आपको निवेदन किया कि मौन रहने में मन का मरना जरूरी है। मन के मरने के लिए एक भगवान का ध्यान करना जरूरी है।
एक का जिससे ध्यान होता है, एक नियम ले लीजिए, कोई भी नियम। मैं जमीन में सोऊंगा बाबा, मैं बिना तकिया के सोऊंगा, मैं एक ही अनाज खाऊंगा, मैं एक पति के भरोसे रहूंगी, मैं एक पत्नी के भरोसे रहूंगा, कोई भी नियम लीजिए आप। मैं सूर्योदय के पहले जग जाऊंगा बाबा, मैं भोजन करने के समय बात नहीं करूंगा। ये सब नियम लेना तो आसान है, अरे ये सब नियम लेना कठिन है। अब सुनो जो है, भोजन करते समय बोला ना करिए, बस नियम लीजिए कि मैं कथा सुनते समय बोलूंगा नहीं, बोलूंगी नहीं। जब आपका दिल करेगा अकेले में आकर बात करिएगा, ठीक है। नियम आपको लेना पड़ेगा, कोई एक नियम लीजिए। जितना जो नियम ज्यादा पालन करेगा उसमें भगवान का प्रेम आएगा। नेम बढ़ावे प्रेम को, प्रेम बढ़ावे नेम, जाके घर न नेम न प्रेम, उसके घर न कुशल क्षेम। नियम से प्रेम आता है, प्रेम से मौन होना होता है, प्रेम से पूर्ण होना मौन होना है। राजकिशोर सिंह की बात कराओ बंगाली में, राजकिशोर को बुलाओ, ले जाओ इनको वहीं पे। मैं आपको निवेदन किया, मौन होना पूर्ण होना है, और पूर्ण होना प्रेम से भर जाना है। जो प्रेम से भरा रहता है वही नहीं बोलता है। असली मौन होना क्या है कि बोल नहीं पा रहे हैं, प्रेम से सने हुए हैं, आंखों से आंसू बह गया, ये मौन होना है। भगवान के सामने गए, दर्शन कर रहे हैं, कुछ कह ही नहीं पा रहे हैं, सब भूल गए, ये मौन होना है। मौन होने का मतलब है पूर्णता को प्राप्त होना। और मुंह से नहीं बोल रहे हैं और हाथ हिला ही रहे हैं और झगड़ा भी कर रहे हैं, कौन मौन? ये मौन कैसे सधेगा? नियम जब लेंगे। नियम क्या लेना है कि बिना तकिया के सोएंगे साधु, बिना नमक के खाएंगे, बिना शक्कर के खाएंगे। छोड़ने में क्या सरलता है, घर में नमक पड़ता है, हम बिना नमक के खाएंगे, हम बिना शक्कर के खाएंगे, हम नमक शक्कर कम खाएंगे। ये भी एक नियम है बाबा। नियम लेकर जीना है, त्याग का। जिसमें त्याग का नियम होगा, सवेरे सूर्योदय के पहले जग जाएंगे, नित्य स्नान करके प्रसाद पाएंगे, डेली 1000 नाम जपेंगे, 10,000 नाम जपेंगे। ये नियम ले लीजिए बाबा। जो जितना नियम से जुड़ेगा वो उतना प्रेम को प्राप्त होगा, और उतने उसके जीवन में बोलने का क्षण खत्म हो जाएगा। बोलता है आदमी ज्यादा इसलिए क्योंकि उसमें प्रेम का अभाव है, वो पूर्णता का अभाव है, कमी के कारण बोला जाता है। कमी जितनी रहेगी उतने ज्यादा बोलना पड़ेगा। इसलिए उस एक का ध्यान करना है बाबा। ये नियम आसान है कि भोजन करेंगे तो बोलेंगे नहीं, कुछ भी भोजन हो कोई बात नहीं है, बोलेंगे नहीं। ये नहीं कहेंगे कि नमक कम है, ज्यादा है, बेसी है, कुछ बोलेंगे नहीं। अब आपका नियम आप जानेंगे कि कितना हमको नियम लेना है बाबा। डेली सूर्य भगवान को जल देंगे, शाम को भी सूर्यास्त होगा तो नाम जपेंगे, सूर्योदय के समय नाम जपेंगे बाबा। ये नियम ले लीजिए आप अपने जीवन में। डेली किसी को कुछ खिलाएंगे तब खाएंगे, जानवर को, पशु को, पक्षी को कुछ बिना खिलाए खाएंगे नहीं। ये नियम ले सकते हैं आप साधु। सोने के पहले भगवान नाम जपेंगे। नियम में इतना बल होता है, मैं आपको बताऊं कि जैसे मान लीजिए कि सोने के पहले आप नाम जप के सोने का नियम ले लिए और बरसों से जप रहे हैं आप, तो आप कोई काम नहीं हो रहा है तो आप कह सकते हैं कि अगर मैंने पिछले 10 साल में सोने के पहले नाम लिया हो तो ये काम हो जाए, उसको होना ही होगा। अगर मैंने कभी भी अपने बड़े बुजुर्ग देखे हो पैर छुए न हो
बाबा बाबा हम हमेशा पैर छूते हैं। अगर कभी हमने पैर न छुआ, मतलब गलती कर दी हो तो हमारा काम न होवे, अन्यथा काम होवे तो होना ही पड़ेगा। अगर आपने हमेशा छुआ है, अगर मैं अपने बड़े के सामने कभी मुंह नहीं खोले हो, नियम है। अगर हम अपने शालिग्राम गौ के सामने कभी कभी किसी पर क्रोध नहीं किया हो तो ये काम हो ही जाएगा। न बोलने में, नियम लेने में, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। न बोलना और नियम लेकर के चलना। नियम लेकर चलेंगे तो अपने आप प्रेम आएगा, बोलने का क्षण खत्म हो जाएगा। तो ये तो अपने मुंह में पत्थर डाल दिए और पत्थर डाल करके नहीं बोले। परिणाम क्या हुआ? ये परमहंसों के अगुवाई करने लगे, परमहंसों के लिए शिक्षा किया। परमहंस चेतना की सबसे बड़ी अवस्था है। परमहंस होने का मतलब क्या है? परमहंस होने का मतलब है कि उसको सही गलत कुछ भी पता, तो धीरे धीरे न बोलने से ये तय होने लगता। तनिक सी गलती हुई, शिकायत करना शुरू कर दिए। ये बिल्कुल, तो ये जो ऋषभ जी थे उनने नियम लिया, और भरत जी जो थे श्री ऋषभ जी के पुत्र थे। जब पिता भजनानंदी होता है तो बेटा भी भजनानंदी आगे चल के हो जाता है। फिर तो श्री भरत जी ने अपनी गद्दी सौंप करके और ये भजन के लिए चले गए। हरिहर क्षेत्र में गंडकी नदी के ऊपर बैठकर तटस्थ होकर भजन कर रहे थे। इतने में एक मृगी आई, सरिता के जल में, गंडकी जल में अपने प्यास बुझाने को। और वो जो मृगी आई तो एक पीछे से मृगेंद्र सिंह ने गर्जा, और वो मृगी अपने गर्भस्थ शिशु की रक्षा में छलांग लगाई और गिर के आगे चल करके उसका चट्टान में सिर पर टकराया और मर गई। मृगी मर गई। और मृग शावक, मृग का छोटा बच्चा पानी में बहने लगा। तट में बैठे हुए भरत जी ने सोचा कि मेरे कारण मेरे को परमात्मा ने इसके पालन का जिम्मेवारी दे दिया। फिर उसको छान के बाहर लाए, फिर उसी को पालने लगे। अब भजन उजन उनका गया, खत्म हुए। अब जो प्रभुता की तरफ बढ़ रहे थे अब पशुता की तरफ बढ़ने लगे। अब उसी के पालने में लग गए, हरी हरी घास जुटाने में। अब थोड़ा बड़ा होने लगा, भजन करते तो उसके सिंग निकले, वो गुदगुदी करने लगे तो उनके पैर में रगड़े तो मना करे। फिर इसके बाद में उसको गोद में उठा ले, उसको चुमने चाटने लगे, फिर उसको कंधा में रख लिए। फिर धीरे धीरे भजन तो जाता ही रहा। फिर जाए तो घंटों तक से जंगल में रहे, फिर लौटे ही नहीं। फिर तो प्रार्थना करें और कि मेरा पुण्य सब लग जाए और वो लौट आए। और इस तरह से अपना सारा पुण्य दांव पे लगा दिया है। और एक दिन जब वो जवान होकर बाहर गया तो फिर लौटा ही नहीं। फिर उसी के याद में मर गए। और अंत्यायामति सागति अंत्यायामति, उसी की याद में मरे तो अगले जीवन में मृग बन गए। लेकिन इनको अपना पिछला जन्म याद था। और ये गंडकी नदी में शरीर त्याग किए, केवल भगवान का ध्यान करते हुए, ब्रह्म का ध्यान करके, आत्म का ध्यान करके शरीर त्याग किया। अगले दिन जीवन में ये ब्राह्मण हो गए। ब्राह्मण हो गए तो याद किया कि अब मुझे कोई गलत काम नहीं करना, मुझे इधर उधर करने नहीं, केवल भजन करना है। गलत काम मतलब भगवान के अलावे किसी का ध्यान नहीं होना मेरे से। इनके पिताजी ने इनको गायत्री सिखाई, परंतु ये गायत्री सीखे ही नहीं। और भजन में केवल हमको भगवान का ध्यान करना है, बाकी कोई नहीं करना है, कुछ याद नहीं करना है। इस मिजाज में ये पक्के हो गए, इस मिजाज में पक्के हो गए। इनके भाइयों ने सोचा जो कर्मकांडी थे कि ये तो पगला है, इनको जानो खेत न खाए, खेत की रखवाली में लगा दिया। ये खेत की रखवाली में बैठे रहते, जानवर सब जाकर खेत खा लेते।
ये कुछ भी ध्यान नहीं देते। फिर भाइयों ने इनको घर से बाहर कर दिया पागल घोषित करके। फिर रास्ते में राजा रहुगण जा रहे थे कपिल भगवान से मिलने गंगा सागर। पालकी में बैठकर एक कहार बीमार पड़ गया। कहारों ने सोचा कि घूमते घामते मिल गए, इन्हीं को लगा लिया। मोटे हट्टे कट्टे थे और कंधे पे लेके जा रहे थे। चींटी बीच में आई तो कूद पड़े और राजा रहुगण बार बार कूदने से दुखी होते। नीचे पालकी रखवाई और मारने की धमकी दी। उन्होंने कहा मुझे नहीं मार सकते। राजा रहुगण ने कहा कि जैसे पतीली में पानी होता है और उसमें पानी को गर्म किया जाए और चावल डाल दिया जाए तो वो भी गर्म हो जाए, आप शरीर रूपी पतीली में अगर मार पड़ेगी तो आप पे मार क्यों नहीं पड़ेगी। तो उन्होंने कहा पतीली का, जल का और चावल का एक साथ जुड़ना रहता है, शरीर में आत्मा तो अलग रहता है, इसलिए वो शरीर के चोट खाने का साक्षी बनेगा, न कि उस पे चोट लगेगा। साक्षी तो सदा मुक्त रहता है। ज्ञान की बात का उपदेश किए और कहे हे राजा रहुगण, तुम तो छोटे मोटे राज्य के राजा हुए, हम तो चक्रवर्ती सम्राट थे, सब त्याग कर आए और आज हम उस मृग के चक्कर में पड़ के खुद ही मृग बन गए। काहे को अहंकार करता है। साधु मिलन जा रहा है, दूसरे के कंधे पर बैठ करके उनको उपदेश करके मुक्ति के रास्ते में खड़ा किया। फिर इसके बाद में श्री जड़भरत जी आगे बढ़े तो एक डकैतों का सरदार नरबली करना चाह रहा था। नरबली में जो नर था वो भाग गया। फिर इन्हीं को मोटा ताजा समझकर डकैतों ने पकड़ लिया, क्योंकि सरदार आएगा, नरबली भगा है, हम ही लोगों में से किसी को पकड़ के करेगा। तो इनको पकड़ लिया और पकड़ के खड़े कर दिए गए, खिला पिला करके। ये मस्त थे और कहा कि जब सिर झुकाने को कहे राजा तो झुका, डकैत का जो सरदार है झुकाने को कहेगा झुका देना। ने कहा झुका देंगे। इनको तो पक्का विश्वास था अगर मेरा मरना नहीं लिखा है तो कोई मुझे मार नहीं सकता। इसी विश्वास से परमंश से सिर रख दिया। राजा डकैतों का जब राजा आया सरदार तो सिर रख दिया और जैसे इनके गर्दन पे कटार मारना चाहा, भगवती देवी काली जिनकी पूजा होती मूर्ति तोड़ के बाहर आई और अपने सगुण साकार रूप से भगवती ने अपने हाथ में तलवार लेकर के इसका गला परसे से गला काट दिया। फिर और सब डकैत आगे बढ़े, सब लोगों का गला काटा और भगवती जगदम्बा परम्बा इनके मुंड से ऐसे खेली जैसे कोई फुटबॉल मां खेल रही। ये पूरी कहानी है। साधु साधु माने रक्षा करे। मैं आपको निवेदन किया, राजा भरत भजन कर रहे थे। अब अभी 2-2.5 घंटा हुआ कि वो मृगी आई प्यास बुझाने के लिए। जब 2-3 घंटा भजन करते हैं लगातार बैठकर मौन होकर, तब भजन का कुछ स्वरूप पता। बाकी 1-2 माला करने से कुछ होता दवाई जितनी खानी चाहिए उतने खाएंगे तो प्रभाव पड़ेगा। थोड़ा बहुत कुछ करने से होता बस दिखावा भर का रहता है कि बहू जाने की सासू माता पूजा करती, इनका पूजा वूजा में कोई मन नहीं लगता है। बाबा जब तक 3 घंटा 4 घंटा पूजा न करे तब तक चित्त का कोई शोधन नहीं होता, कोई अंतर नहीं पड़ता। हाँ ठीक है, बातचीत करेंगे तो गैस नहीं बनेगा, दुनियादारी करें तो गैस नहीं बनेगा, भजन करेंगे तभी पता चलेगा कि गैस बन रहा है। सब बहाने हैं। आप भजन करेंगे मन पक्का करके, चाहे मरे चाहे जिए, करना ही है तो गैस बनना बंद हो जाएगा, फिर आपका भजन होता ही रहेगा। गैस बनता है तो आप जो है सौंफ और शक्कर रखे रहे, पाते रहे। बाबा सौंफ है, शक्कर है और ये जो जीरा है, आजवाइन है, इसको आप चूर्ण बनाकर भागते रहे, आपका गैस बनना ठीक हो जाएगा। और भोजन करने के पहले आप सलाद खाइए, फिर भोजन कीजिए। थोड़ा
तो धीरे धीरे सब भगवान कृपा करेंगे। मन पक्का कीजिए कि हमें जिंदा रहना है या मरना है, हमको भजन करना है, ज्यादा से ज्यादा भजन करना है। अब प्रभु कृपा करहु ये ही भांति, और सब तजी भजन करहु दिन राति। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, बोल श्री राधा रमण भगवान की जय हो। अब नरकों का वर्णन है। 28 प्रकार के नरक हैं, 21 प्रधान, 7 प्राकांतर से नरक हैं, छोटे नरक हैं। ये जो नरक होता है ना, आपको गलती करने का छूट है, सजा भुगतने का छूट नहीं है। जे गलती करेगा, ज्यादा खाएंगे पेट खराब होएगा, ज्यादा खाने का छूट है, पेट खराब होने का छूट है। बाबा आपको सजा होके रहेगी, गलती करेंगे। जिन जिन लोगों ने गलती किया है उनको नरक होगा। और जो नरक होता है उसमें एक प्रसिद्ध नरक है रौरव नरक। एक नरक का नाम बता रहे हैं। रौरव नरक उसे होता है जो मानता है कि पति मेरा है, पत्नी मेरी है, बच्चे मेरे हैं, घर द्वार मेरा है, गाड़ी घोड़ा मेरा है। अरे आप कहेंगे कि तब किसका है? भगवान का है। भगवान का है, भगवान का है। अच्छे आपको एक बात बताएं, गाड़ी घोड़ा तो आप भगवान का कई बार कह भी देते हैं, बच्चे भगवान का कह भी देते हैं, लेकिन पत्नी आप भगवान का कभी नहीं कहते। कोई पूछे कि गाड़ी घोड़ा किसका है? महाराज सब भगवान का है, आपका दिया हुआ है। बच्चे किसके? आप ही का है भगवान। ये पत्नी किसी की है? ये कभी नहीं कोई कहेगा, पगला आदमी भी, कि भगवान की पत्नी है। ये नहीं बोलेगा वो। तो पति को नरक होगा पत्नी को लेके। इतना कठिन होता है पति लोग पत्नी को लेके। जहां अपना चौधरी बन रहे हैं आप, वहीं नरक होएगा। पत्नी को लेकर हर पति चौधरी बना रहता, हर आदमी नंबरदार बना रहता, बाबा उसी को उस पे अपना मालिकाना जताता रहता, डांटता बोलता रहेगा। ये सब बिल्कुल गलत बात है बाबा। भगवान के सब है, हम भी भगवान के हैं। इस भावना से भावित व्यक्ति ही नरक से मुक्त होगा। बाकी लोग तो पकड़े जा रहे हैं। अब नरक से मुक्ति के उपाय में हमने पूछा श्री परीक्षित जी ने कि नरक से मुक्ति का उपाय क्या है? तो नरक से मुक्ति के उपाय में बताया कि नरक से मुक्ति का उपाय है, एक दृष्टांत दिया कि एक अजामिल नाम का चरित्र कैरेक्टर था, साधु।
और वो अपने पिता के आदेश से जंगल में फूल और समिधा की लकड़ी के लिए गया। वहां एक नट नटी शराब पी करके आपस में कंधे में हाथ डाल के नाच रहे थे। अजामिल ब्राह्मण जो फूल लेने गए थे सोचे कि काश ये नटी मेरे साथ होती, और नटी का तो काम नित्य नया शिकार करना। उसने क्या किया, उसने नट को छोड़ करके और उन्हीं के साथ हो लिया। पंडित जी फिर सब अपना पत्नी बच्चा घर द्वार भाई बाप छोड़ के अपनी शरीर मर्यादा को लात मार के और उसी वेश्या के साथ रहने लगे। उससे इनके 10 बच्चे हुए। जब उनका 10वां बच्चा होने को था तो पंडित जी के घर पर साधु आए थे और साधुओं ने कहा कि अंतिम बच्चे का नाम आप नारायण रख दीजिएगा, और अंतिम बच्चे का नारायण नाम रख दिया। एक दिन अजामिल ने देखा, न वो मरे थे न सपना देख रहे थे, देखा क्या कि यमदूत प्राण खींच रहे हैं, यमदूत प्राण खींच रहे हैं। हाँ नारायण बोले, और इतने में क्या हुआ कि भगवान के पार्षद आ गए उनको बचाने के लिए, और यमदूत आ गए उनको नरक ले जाने के। हाँ अच्छा हाँ हाँ यही रामदास वाला रामदास वाला ना है, श्री देवदास जी महाराज जी वृंदावन समाधि स्थल से कहाँ पे है? लोअर मार्ग संगम आगे है, रामदास जी से आगे है थोड़ा सा। अच्छा 18 सेक्टर। ठीक है, दे दीजिए जो देना। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय, रामदास भी तो नहीं के गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय, बोल श्री राधा रमण भगवान की जय हो। फिर इन्होंने देखा कि यमदूत हमको प्राण खींच रहे हैं। अब पार्षद आए और कहने लगे इनने तो नारायण नाम लिया, ये तो भगवान धाम जाएंगे। अब बड़ी बात हो गई, वो कहे नर्क जाएंगे, वो कहे भगवान धाम जाएंगे। फिर भगवान के भक्तों की बात रही, पार्षदों की, वो उनको अंततः भगवान धाम ले गए। फिर तो यमदूत जाकर यमराज से पूछे कि हम लोगों से भी कोई बड़ा होता है? कहा जिनकी अध्यक्षता में, जिनके आदेश और निर्देश से मैं काम करता हूँ, भगवान नारायण है, उनका विरोध नहीं करना चाहिए। फिर इसके बाद वो तो मरे नहीं थे। कौन? वो तो मरे नहीं थे। अजामिल न सपना देख रहे थे न सोए थे। उनको लगा अरे राम राम, बच्चे का नाम लिया, फिर भी बच्चे का नाम लिया, फिर भी हमको भगवान धाम मिला नारायण नाम लेने का कहकर। अब हम ये सब वेश्या उस्या का साथ छोड़ करके हम सीधे जाकर भजन करेंगे। अब मंदिर में गए, अब फिर उन्होंने भजन किया, अब फिर अपने प्राण वायु को धीरे धीरे ऊपर चढ़ाकर अब मस्तिष्क के बीच में रखकर वहां से भगवान नाम जप करके और भगवान धाम चले गए।
साधु कहाँ पतन हुआ था, कहाँ पहुंच गए, कितनी बड़ाई प्राप्त कर ली। साधु काश हर व्यक्ति को मरने के पहले मरने का सपना हो जाए। अरे सपने में तो मर जाओ यार, सच्ची बात तो दिख जाए। बाबा मरना तो ही नहीं मानता आदमी। लोगों को मरते हुए देख के भी लोगों को लगता नहीं कि मैं भी मरूं, मेरे दुश्मन मरे, मैं थोड़े मरूंगा। हर आदमी सोच रखा है कि हमको मरना नहीं है। एक मैया कल पूछ रही थी कि महाराज आप कह रहे हैं कि प्रयाग में मरने के लिए स्थान बनेगा, तो मरना होगा तब ना महाराज, कैसे मरेगा आदमी? अभी तो मरना तय नहीं हुआ है, तो 7 दिन में न मरेंगे। तो मरना तय है कि रविवार से सोमवार में मरेंगे। इसलिए केवल भजन करना चाहिए और हर दिन ये महसूस करना चाहिए कि ये ऐसा हो सकता है कि ये मेरा जीवन का आखिरी दिन हो। शाम को बच के भगवान को प्रार्थना कीजिए, प्रभु आपकी कृपा। रात में सोए, सुबह उठे, बच गए, प्रभु आपकी कृपा। पता नहीं इस दुनिया में लोग सोते हैं करोड़ों की संख्या में, भारत में लोग सोते हैं 1 अरब हो गए, और सुबह बहुत आदमी मर जाता है, उठ नहीं पाता। हमको भगवान ने उठने का चांस दिया। दिन में घर से जाता है, शाम को लौट नहीं पाता है। साधु साधु भगवान जिंदा रखे तो हम जिंदा हैं, इसलिए भगवान को धन्यवाद में लेते रहना चाहिए और भगवान का होकर जिए। बाबा ये यहाँ पर जो अजामिल वैश्यागमन करते हुए नट को देखकर स्वयं फंस गए। वेश्या का अर्थ यहाँ पर है विषय, भोग, विषय ही वेश्या है। शब्द रूप रस गंध स्पर्श का ध्यान करके उनके घर में बड़ा सोफा है, बड़ी मोबाइल है, बड़ी टीवी है, अपने मन में भी आकर्षण हो जाता है कि हमको भी ऐसा करना है। और इसी में हम डूबने लगते। बाबा और पूजा पाठ छोड़ करके अब वही गाड़ी, वही सोफा, वही व्यवस्था हमारे घर में कैसे हो, इसी में आदमी लग जाता है। वही के लिए अब अभी पूजा पाठ में नहीं समझ देंगे, 2 घंटा और ज़्यादा मेहनत करेंगे, खेती करेंगे। बाबा आम बेचेंगे, महुआ बेचेंगे, धान बेचेंगे, गेहूँ बेचेंगे, इसी में जीवन बर्बाद हो जाता है। भगवान नाम जपने से कल्याण होता है, यहाँ तक तय नहीं हो पाता। ये तय होते होते आदमी मर जाता। इसलिए सब छोड़ छाड़ के जिसको करना है करे, जिसने करके देख लिया, अघा लिया, उसको भगवान का केवल भजन करना चाहिए। और इस तरह से कथा पूरी होती है। इसके बाद अब आई कथा हिरण्यकशिपु की, मारे जाने की भगवान नरसिंह से। नरसिंह भगवान की कथा है। प्रहलाद रक्षा के दरमियान भगवान नारायण नरसिंह रूप धारण किए। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। बोल श्री राधा रमण भगवान की जय। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। हिरण्याक्ष को भगवान ने मार दिया था हमारा रूप से। हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु दोनों भाई थे। हिरण्याक्ष के मरने पर हिरण्यकशिपु ने प्रवचन किया। हिरण्याक्ष की पत्नी, हिरण्याक्ष के बच्चे, हिरण्याक्ष की माँ दीति जी, सबको संबोधित किया। वो लोग तो विष्णुद्रोह छोड़कर भगवान का भजन करके मुक्त हो गए। हिरण्याक्ष के मरने पर हिरण्यकशिपु ने कहा
अरे शरीर तो क्षणभंगुर होता, ये पहले से लिखा पड़ी होती है, कोई किसी को मारता उड़ता नहीं है। इतनी ऊंची ऊंची बातें कही। आत्मा तो अजर अमर होता है। पर उपदेश कुशल बाहु तेरे, पर उपदेश कुशल बाहु तेरे। दूसरे का बच्चा मरेगा तो जाके खूब लंबा लंबा गीता की लाइन सुनाएंगे, जब अपना मरेगा तो जिसके मरने पर सुना के आए हैं वो आएगा, वो कहेगा आपको तो सब पता ही, आत्मा हजार अमर होता, ये मरता उड़ता बाबा। और इसी में पट्टीदारी निभाएंगे बाबा। एक कोई कृष्ण बन जाएगा, जिसका मरा रहेगा वो अर्जुन बन जाएगा, और गीता होती रहती। सुन रहे हैं? इतना आसान रहता तो सब कुत्ता काशी चला, कोई गांव देश में भोंकने वाला नहीं रहता। बहुत कठिन। हाँ, सियावर राम चंद्र की, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गरम पानी गया, गरम पानी। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। अरे आप ले आओ, गर्म पानी ले आओ। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय। बोल श्री राधा रमण भगवान की जय हो। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। हिरण्यकशिपु तपस्या के लिए गए और जिस पेड़ के नीचे खड़ा होकर तपस्या प्रारंभ की, उसी पेड़ पर आकर तोता बोलने लगा विष्णवे नमः, विष्णवे नमः। वो नाराज होकर लौट आए। कयाधु ने पूछा कैसे आ गए? कयाधु उनकी धर्मपत्नी कैसे आए? वो क्या कर मेरे दुश्मन का नाम बोलता था, विष्णवे नमः विष्णवे, मैं तो आई गया। अब तो बड़ी खुशी हुई उनको, चलो कैसे भी मेरे पति भगवान का नाम तो ले रहे, जप रहे हैं। कई बार उस रात में उनको बुलवाया, स्वामी आप तो जाते हैं तो लौटते नहीं, आप तो फतेह करके आते, आप कैसे किए, कैसे लौटे? अरे क्या बताएं, वैसा तोता निकला, हमारे दुश्मन का नाम ही लेता, विष्णु विष्णु। अब कई बार बुलवाया और उसी रात बाबा, उसी रात वो गर्भ में श्री प्रहलाद जी आए। बदमाश आदमी भी गर्भाधान के समय यदि उसका स्टेट ऑफ माइंड बहुत एडवांस होता है, स्पिरिचुअल होता है, धार्मिक होता है, तो बच्चे में वो धार्मिकता, इसीलिए गर्भाधान भी एक संस्कार है। 16 संस्कार में बच्चे एक्सीडेंट की तरह पैदा ना हो, बच्चा पैदा करना है मिलना है तो उस समय भजन कीर्तन का वातावरण रहना चाहिए, बहुत सुंदर वातावरण होना चाहिए ताकि बच्चे में सुंदरता हो। साधु 2 संस्कार हमारा ऐसा होता है कि हमारे होने के पहले हो जाता है। एक तो गर्भाधान संस्कार माता पिता के द्वारा, और एक हमारे मरने के बाद अंत्येष्टि संस्कार। ये 2 संस्कार तो पहले ही होंगे ना, हमारे रहेंगे नहीं, हमारा उसमें चुनाव है नहीं। वो जो माई बाप करेंगे, जो बात के लोग करेंगे वही होएगा। और एक बात बता दें, बच्चे में अगर ठीक से गर्भाधान संस्कार नहीं हुआ तो आपका अंत्येष्टि संस्कार भी ठीक से नहीं हुए, छोड़ के चला आएगा, कुत्ते खाएंगे। साधु फिर आपको होश ठिकाने आ जाएगा। हाँ, सावधानी हटी की दुर्घटना घटी। हिरण्यकशिपु साधु क्या कहो, गर्भाधान संस्कार ठीक से कीजिए ताकि बच्चे अच्छे हों और आपके मरने पर आपका अंत्येष्टि संस्कार अच्छा हो।
साधु साधु। तो गर्भ में आए और वो तपस्या के लिए चले गए। और इधर इंद्र को पता चला कि गर्भ ठहरा है कयाधु को। इंद्र तो पकड़ के ले गया, जान से मार ही डालेंगे। किनको? कयाधु मां को, शिपला जी की मां हिरण्यकश्यप की धर्मपत्नी को। इनके गर्भ में राक्षस का संतान पल रहा है। देवर्षि नारद आए, श्रीमन नारायण नारायण, तू देवाधिपति है, तू क्या हद कर रहा है? स्त्री पे हाथ उठा रहा है, इसको मारेंगे? तू पागल हो गया क्या? और देवर्षि नारद जी छुड़ा के अपने आश्रम ले गए और वहां कथा कीर्तन का माहौल रहा। कथा कीर्तन का माहौल था। उस कथा कीर्तन के माहौल में मां गर्भ धारण किए रहती और गर्भस्थ शिशु को कथा कीर्तन का वातावरण मिला और वो गर्भ में ही कीर्तन करना सीख गए। कौन? शिवपाला जी। इसलिए मां जो गर्भ धारण करे ना, मां जो गर्भ धारण करे उसको कथा कीर्तन के वातावरण में रहना चाहिए। और जिस कमरे में रहे वहां एक्टर एक्ट्रेस प्लेयर की फोटो ना हो, हाथी घोड़ा का फोटो ना हो, नदी पहाड़ सरोवर झंझावात नौका सौका डूबती नौका ये सब न फोटो। वहां पर फोटो कैसा हो? वहां पर साधु संतों का फोटो, श्री रामकृष्ण परमहंस जी का फोटो हो, श्री चैतन्य महाप्रभु का हो, श्री जगतगुरु रामानंदाचार्य जी महाराज का, श्री सदगुरुदेव भगवान का हो। वहाँ पर सुंदर सुंदर साधु जो बड़े बड़े निर्मल पवित्र हुए हैं उनका चित्रपट लगा रहना। चित्र देखने से चित्त शुद्ध होता है साधु। फिर तो आपके बच्चे में जाएगा। और आज मनोविज्ञान ये मान रहा है कि गर्भाधान हो जाने के उपरांत गर्भस्थ शिशु को पढ़ाया लिखाया जा सकता है। हमारे यहाँ दो कैरेक्टर हैं, एक तो शिवपाला जी हैं और एक अभिमन्यु जी हैं जो गर्भ के अंदर ही सीखे थे। इसलिए गर्भ धारण करने के पहले आप सावधानी रखें, खूब पवित्रता के वातावरण में गर्भाधान हो और साथ में गर्भस्थ शिशु को ध्यान में रखकर कोई खटाई मिर्चाई न खाएं, सादा शाकाहार आदि करें, नियम धर्म से रहें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, जमीन में शयन करें। साधु अगर ये सब नहीं किया और खटाई मिर्चाई और नमक खाया बाबा तो बच्चा भी वैसा ही हो जाएगा। अब फिर लेना का देना पड़े। अगर आज आप थोड़े दिन नियम धर्म से रहेंगे तो आपके बच्चे में नियम धर्म सिखाना नहीं पड़ेगा, वो अपने आप ही जान जाएगा। अब 5 वर्ष बीत गए। श्री हिरण्यकश्यप जी हड्डी और चमड़ा रह गया। ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर आए, उनने कमंडल से जल निकाल कर बंद कर छिड़का, शरीर स्वस्थ हो गया। जब भजन पूर्ण होता है तो शरीर स्वस्थ हो जाता है, स्वस्थ हो गया शरीर। अब श्री ब्रह्मा जी ने कहा हिरण्यकश्यप से वर मांगो ना, मेरा दर्शन अमोघ है। उनने कहा ये ब्रह्मा जी मैं मरूं नहीं, यही वर दे दो। कहा ऐसा नहीं होता, मैं बुद्धि का देवता ब्रह्मा हूं, तुम ऐसा करो कि तुम बचने का वर मांग लो, जितनी बुद्धिमानी हो सब तय कर दो। कहा न मैं दिन में मरूं, मैं रात में ऊपर न नीचे, न अस्त्र से न शस्त्र से न नर से न पशु से, सब मांग लो। मांग लिया, उन्होंने कहा ऐसा ही होगा। फिर तो हिरण्यकश्यप लौट के आए और देवर्षि नारद ने उनके बच्चे को बचाया। ये सूचना आई तो बड़े खुश हुई और बच्चे को पढ़ने के लिए भेजा। बच्चे को पढ़ने के लिए भेजा तो षंड और अमर्क आप लोग भेज देंगे, बैठ जाइए। षंड और अमर्क गुरुदेव के जो शिष्य थे, इनको बंगला बैठ जाए, गाड़ी से छुड़वा देंगे। श्री सीतानाथ भगवान की जय हो। ये हमारे साधु के माता पिता हैं,
इनके बच्चे जो है हमारे साधु हैं, प्रिय साधु हैं। पहले पीताम्बर रहते थे, पीताम्बर के माता पिताजी हैं, श्री पीताम्बर दास जी के माँ बाप हैं। साधु साधु। तो जैसे पुलिस में पुलिस के माई बाप आवे तो पुलिस वाला ध्यान देगा ना, खाओ। तो साधु के माई बाप आए तो इनको हम लोग श्यावर रामचंद्र की जय हो। ये महनीय आत्मा है जिनकी संतान भगवान की सेवा में लगी रहती। साधो साधो पुत्रवती जुवती जगसोई रघुबर भगत जास सुत होई। भगवान की कृपा जिस पर है उसकी संतान भगवान के ध्यान में लगी हुई। वह आपको निवेदन किया कि हिरण्यकशिपु ने अपने बच्चे को गुरुदेव के जो बच्चे संत अमर्क थे, गुरुदेव शुक्राचार्य जी उन्होंने आश्रम में नहीं थे, पढ़ने के लिए भेज दिया, ले जाइए पढ़ाइए। तो राक्षसों के यहाँ क्या पढ़ाई होती है? मारन, उच्चाटन, सम्मोहन, वशीकरण, बाबा वहां यही पढ़ाई होती है बाबा। साम दाम दंड भेद नीति की पढ़ाई होती है। और जब पढ़ा करके गुरुजी के बच्चे लोग लेकर आए कि हिरण्यकशिपु खूब प्रसन्न होएंगे, हम लोगों को कुछ पुरस्कार देंगे, गोद में बैठा है, पूछो, बोला कि बोलो भैया क्या पढ़ाए? गुरु श्री प्रहलाद जी ने बोला, पिताजी ये संसार अंधेरा कुआं की तरह है। जैसे अंधेरा कुआं पे घास छाया रहता है, जानवर खाने जाता गिर जाता है, ऐसे संसार में भोग करने में लोग गिर जाते। भगवान विष्णु का केवल ध्यान करना, वो गोद से उठा के फेंका, यही पढ़ाया हमारे दुश्मन की बड़ाई। संडमर्क ने हाथ जोड़ी, ऐसा है कि एक बार और भेज दिए, मैं तो पढ़ाया नहीं, कैसे बोला? संडमर्क ले गए, पूछने लगे तुमको जो पढ़ाया नहीं तुम कैसे बोला ये सब? कहा कि हमारा दिमाग चुंबक की तरह, लोहा जैसे चुंबक को खींच लेता है, ऐसे ही हमको ज्ञान हो जाता है, हमको पढ़ाने की जरूरत नहीं है। फिर पढ़ाया लिखाया, अब फिर लाए तो फिर हिरण्यकशिपु ने गोद में बैठाया और पूछा कि बाबू क्या पढ़े? कहा पिताजी नौधा भक्ति का सहारा लेना चाहिए। श्रवणम कीर्तनम विष्णुपाद सेवनम अर्चनम वंदनम सख्य आत्मनिवेदनम। और ये तुमको यही पढ़ाया? फिर उठा के फेंका। श्री संत अमर्क जी ने बोला गुरुदेव के पुत्रों ने कि गुरुजी अभी तक थे नहीं, अब गुरुजी भी आने वाले, इनको भेज दीजिए एक बार और। अब की बार ले गए तो संयोग से क्या हुआ कि न गुरुजी आए, इन लोगों को भी किसी काम से बाहर जाना पड़ा, कक्षा खाली हो गया, कोई था ही नहीं। तो कई बार जब कक्षा खाली होता है, गुरुजी नहीं रहते हैं, तो बच्चे ही बच्चे को पढ़ाते हैं जो पढ़ने में तेज रहते हैं। अब श्री प्रहलाद जी को ही पढ़ाने का मौका आ गया और श्री प्रहलाद जी ने बच्चों को पढ़ाया। ये जीवन क्षण भंगुर है, न जाने कब क्या हो जाए, इसलिए हरि नाम लेना चाहिए। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। बोल श्री राधा रमण भगवान की जय हो। तब हिरण्यकशिपु सोचा कि मंत्री को भेजे, देखे वहां क्या कर रहा है सब। मंत्री आए, मंत्री ने देखा ये तो कीर्तन हो रहा है। मंत्री ने प्रहलाद जी को पकड़ा और जैसे पकड़ी तो जैसे करंट लग गया, वो भी बोलने लगे गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। बोल श्री राधा रमण भगवान की जय। जो उसको हिरण्यकशिपु भेजे वो आकर के कीर्तन में लग जावे। हिरण्यकशिपु को बहुत देर हो गया इंतजार करते, कोई जो जा रहा है लौटता नहीं, क्या बात है। हिरण्यकशिपु स्वयं चल के आए और यहाँ तो कीर्तन हो रहा, वो मंत्री भी कीर्तन कर रहे, संतरी भी करे, सारे की सारे लोग कीर्तन में लगे। श्री प्रहलाद जी कीर्तन सबको करा रहे।
यह देखकर हिरण्यकशिपु तो बिल्कुल दंग रह गए। उनने सोचा कि अगर ऐसे ही हुएगा तो मेरी संतान जो राक्षसों की संतान है सब विष्णु भक्त हो जावे। अब तो इसको किसी तरह से मारना ही होगा। उनने हाथ रोकी, पकड़ी और शिवपाला जी से कहा क्या कर रहे हो, रोक दिया। वो कीर्तन नहीं किए। ये तार है ना, ये तार में करंट है, लेकिन जो बल्ब छुएगा तो जल जाएगा, लेकिन अगर बल्ब का फ्यूज उड़ा रहेगा तो नहीं जलेगा। सब लोग तो छुए तो कीर्तन करने लगे, लेकिन जो कंफ्यूज है, जो संशय में है हिरण्यकशिपु, वो तो छुआ तो कीर्तन बंद ही हो गया। फिर अपने मंत्री और पार्षदों से विचार किया क्या करना चाहिए। मंत्रियों ने कहा हाथ पैर बांध करके और पहाड़ से फेंक देना चाहिए। हाथ पैर बांध कर। और मां कयाधु बेचारी रोती, केवल भगवान का बच्चा भजन कर रहा है, यही दोष है, लेकिन मां बेचारी विवश बचा नहीं सकती। साधु मां अपने बच्चे की रक्षा नहीं कर पा रही, पिता मारने को तैयार हो गया। ऐसी मां को बारंबार प्रणाम। साधु अब मैं आपको एक बात बता दूं, कोई विवश होकर के कोई काम करता है ना, उसके सामर्थ्य में नहीं है और वो मूल्यों की रक्षा करना चाहता है, सनातनी मूल्यों की रक्षा करना, गौ की, ब्राह्मण की, बच्चे की, संतान की, और वो रक्षा करने में असमर्थ है, तो भगवान खड़े हो जाया करते। हारे को हरिनाम, जीते को जमराज है, निर्बल को बलराम। गैया जंगल में बच्चा देती है, शेर खा जावे, हिंसक जानवर खा जाए, लेकिन गाय को प्रसव पीड़ा भी हुई है, गाय थकी मादी है, दुखी है, परंतु न जाने उसमें कहां से सामर्थ आ जाता है। मां का सामर्थ, भगवान का सामर्थ्य है अपने लाल को बचाने के। साधु साधु श्री कयाधु मां विवश है, हाथ पैर बांध करके नीचे फेंक दिया गया। लोगों ने समझा मर ही गया हो। जब कह देखे तो गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय वो जय। कीर्तन कर रहे हैं। फिर सोचा अब क्या किया जाए, कहा सागर में डाल दिया जाए। सागर में डाल दिया, और सागर जो देवताएं हैं बाबा, उनने गोद में जैसे उठाकर अपने ज्वार से तट पे लाकर सुरक्षित खड़ा कर दिया। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद। कीर्तन करते हुए शिवपाला जी को देखकर बड़े आश्चर्य, अब क्या किया जाए, कैसे मारा जाए। नगर भर के जितने भी नट थे सपेरे बुला करके राजा ने बोला सब ब्लैक कोबरा जो है काला नाग सब एक कमरे में लाकर डालो और इसी में इसको डाल देंगे, काटेगा मर जाएगा। ऐसा ही किया गया, उसमें उनको छोड़ दिया गया। कुछ दिन बाद जब खिड़की खोली गई तो कीर्तन कर रहे गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय। बोल श्री राधा रमण भगवान की जय हो। वो तो जैसे कोई बंसी बजावे, बीन बजावे और सांप नाचे, ऐसे दिख रहा। बड़ा आश्चर्य, ये सब क्या हो रहा है।
अब हिरण्यकशिपु के लोगों ने निर्णय लिया एक कमरे में बंद कर दिया जाए, भोजन न दिया जाए, बिना भोजन के तो मर ही जाएगा। कमरे में बंद कर दिया गया। भगवान श्री जगन्नाथ ठाकुर ने भगवती श्री लक्ष्मी प्रिया को संबोधित करते हुए कहा, हे लक्ष्मी जी, हे अन्नपूर्णे, मेरे भक्त प्रहलाद को उसके पिता ने अंदर बंद कर दिया है कि खाए बिना मर जाएगा। आप व्यवस्था कीजिए, भगवान के भजन करने वाले को कभी कहीं खाने पीने की कमी नहीं होने वाली। दुनिया भूखे मरे, श्री जगन्नाथ ठाकुर, श्री अन्नपूर्णा मैया के ध्यान करने वालों का कभी कोई भोजन का रास्ता बंद ही नहीं कर सकता। साधु, उसे प्रसाद से कोई वंचित नहीं कर सकता। दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती है। साधु साधु। फिर तो श्री अन्नपूर्णा मां, श्री लक्ष्मी जी सोने के थाल में और दिव्य भोग जो कभी बासी नहीं होता, जो सड़ता गलता नहीं, लेकर उपस्थित हुई। और मां ने उनको हाथ से अपने पवाया। या देवी सर्वभूतेषु मातृपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु क्षुधा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै। जब लोगों ने पट खोल के देखा अब तो श्री प्रहलाद जी मर गए होंगे, तो पाया उस सोने के थाल में दिव्य भोग जो कभी खराब नहीं होता। वो देख के तो होश ही उड़ गए। अब क्या किया जाए, अब क्या किया जाए, इसको कैसे मारा जाए। तो हाथी पागल था, पागल हाथी को शराब पिलाकर उसके पैर के नीचे फेंक दिया जाए। ऐसा ही किया। श्री प्रहलाद जी भगवान नाम संकीर्तन करते श्री प्रहलाद जी को उठाकर हाथी ने अपने सिर पे धर लिया, सोड़ से उठाया उसको। बाल 5 साल के तो है ही, और उनको अपने सिर पे धारण कर लिया और ऊपर कीर्तन करते और नीचे कीर्तन कर रहे थे। कीर्तन सुनकर उसका दिमाग शुद्ध हुआ, ठीक हो गया, मानो पागलपन गया, और उनको प्यार से उठा के अपने सिर पे रख लिया और उसके सिर पर बैठ के कीर्तन कर रहे हैं, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय यह जय। आश्चर्य लोगों ने देखा। हर आदमी पागल होता है प्रेम के अभाव में। प्रेम नहीं मिलेगा ना तो वो बाबा, जिन माताओं को अपने पति का प्रेम नहीं मिलता और बकबक ज्यादा करती, पागल सी हो जाएगी, एबनॉर्मल हो जाएगी। प्रेम का न मिलना आदमी को पागल बना देता है। प्रेम सबसे बड़ी औषधि है। प्रेम को प्राप्त होकर के पागलपन हमारा दूर हो जाता है। साधु। हाथी तो बिल्कुल ठीक हो गया। एक ऐसे में बाबा को जानता हूं जो रांची से, आगरा से पागल लोग नहीं ठीक होते, उनके पास जाते, बाबा एक कुटिया में उनको रख देते और बाबा उनसे दिन में एक बार 24 घंटे में मिलने आते और अकेले में उनको प्यार करते। फिर उसका कुछ दिन में पागलपन ही ठीक हो जाता। साधु क्या करते? साधु कुछ नहीं करते। साधु प्रेम में रहते हैं और साधु की बात सुनकर, साधु का प्यार सुन के, साधु का सिर पे हाथ रखने से, फल देने से, प्रसाद देने से, वो प्रसाद तो आप ही लाए हैं परंतु साधु छू कर दे देता है, तो उसके अंदर का जो प्रेम है वह आपको प्राप्त होता है और आपके हर मर्ज की दवा हो जाती है। साधु साधु। हाथी ठीक हो गया। फिर हिरण्यकशिपु चिंतित, उनकी बहन होलिका ने बोला, मैंने शंकर जी की तपस्या करके चंदन पाया है कि आग में ओढ़ के बैठूंगी, जलूंगी नहीं।
बाबू आ जाएगा गोद में, मैं उसे आग में फेंक दूंगी, वो मर जाएगा। बात इतनी सी है। आग लगा दी गई और उसने फेंकने की कोशिश की, लेकिन चद्दर उड़ करके श्री प्रहलाद जी को घेर लिया और झटपटा करके मर गई। उसी के ऑनर में आजकल हम लोग होली के दिन में होलिका जलाते हैं ना। श्री प्रहलाद जी बच गए। अब हिरण्यकशिपु ने सोचा कि अब क्या करें, अब कैसे मारे। तो हिरण्यकशिपु को खड़ा करके श्री प्रहलाद जी को कैसे मारे। हिरण्यकशिपु ने सोचा कैसे मारे हम। श्री प्रहलाद जी को खड़ा करके हिरण्यकशिपु ने पूछा, ये बता, जिस परमात्मा को लेकर के तू इतना घमंड करता है, क्या इस खंबे में है? छोटे से बच्चे हैं, नन्हे से बच्चे हैं, तुम बाप हो, तुम नहीं जानते, तुम बच्चे से पूछ रहे हो। तुम किस बात का बाप है? तुम अपने को राजा कहते हो। गीता में भगवान कहते तुम मनुष्य में राजा हो, तुम्हें पता होना चाहिए तो किस बात का पिता है। तुमको बताना चाहिए ना कि भगवान कहाँ है। मैं बताऊं। उनने सिर झुकाया और मौन होकर के सिर झुका रखा। इसमें भी है, बहुत गुस्सा हुआ, इतना गुस्सा हुआ वो, उसके हाथ से तलवार छूट गई और उसने एक मुक्का जाकर के उस खंभे में मारी है। खंभा तोड़ करके नृसिंह भगवान प्रकट हुए। बोल श्री नृसिंह भगवान की जय हो। जो जो नीचे से नर ऊपर से सिंह, बाबा अत्यंत भयानक स्वरूप धारण किए हुए ये आविष्कार अवतार है परमात्मा का। और जैसे कोई बाज पक्षी छोटे पक्षी को पकड़ ले हुए, ऐसे भगवान नृसिंह ने हिरण्यकशिपु को पकड़ लिया और दबोच करके उसको अपने जंघे पे रखा, न नीचे न ऊपर, और दरवाजे में चौकट पे रखा, न अंदर न बाहर। और दिन में न रात में, गोधूली का बेला है, नर न पशु, आधा नर आधा पशु, नास्त्र से शस्त्र से, और अपने बाबा नख से उसका हृदय वक्षस्थल विदृढ़ कर डाला, फाड़ डाला। गए काम से। इतने दिन के लिए उछल रहे थे और अपनी लपलपाती जीभ से खून चाट रहे हैं। फिर उसके पेट फाड़े, उसकी अतड़ियां निकाली और अतड़ियां निकाल करके भगवान नृसिंह ने माला पहन लिया। अब भगवान का स्वरूप अत्यंत विभत्स और भयावह हो गया है। सब लोग थर थर कांप रहे। देवता तो डर गए। श्री लक्ष्मी जी से कहे मराइए। कहा मैं तो शांताकारम जानती हूँ, इनको तो देखी नहीं कभी। आपके कारण ये आवेश अवतार हुआ, आप ही शांत करो। देवता बड़ी चालाक, उनने श्री प्रहलाद जी को आगे कर दिया। श्री प्रहलाद जी को आगे कर दिया। श्री प्रहलाद जी को लेकर के भगवान नृसिंह ने अपने गोद में बैठाया और उनका मत्था चूमने लगे। धीरे धीरे भगवान का आवेश क्रोध शांत हो गया, बिल्कुल शांत। लेकिन श्री प्रहलाद जी रोए जा रहे, हाथ जोड़े बैठे, रोए जा रहे, लगातार रो रहे। उनकी आंखों से अजस्र प्रेमाश्रु बह रहा है। भगवान ने पूछा कि मेरी लीला में कोई कमी रह गई। भगवान तो अंतर्यामी है, सर्वज्ञ है, वो तो जानते ही है। लेकिन भगवान ने पूछा कि मेरी लीला में कोई कमी रही क्या? कहा नहीं प्रभु। कहा तो फिर क्यों रो रहे हैं? नहीं कोई कमी नहीं प्रभु। नहीं कोई बात तो है, आप बोल नहीं रहे, बोलो तो सही। बार बार भगवान के पूछने पर श्री प्रहलाद जी को बोलना ही पड़ा, क्योंकि भगवान चाह रहे कि प्रकाशित हो जाए, पूरी दुनिया सुन ले। श्री प्रहलाद जी ने कहा, भगवान के श्री चरणों में हाथ जोड़कर सिर रखकर, हे नाथ, हे जगन्नाथ, हे नृसिंह, मेरे पिता अत्यंत यशस्वी थे, पूरी दुनिया उसको सिर झुकाती थी। लेकिन जब से मैं पैदा हुआ वो डिफेम होने लगे, उनकी अवमानना अपजस बढ़ता रहा और आज तो आखिरी दिन था, मेरे कारण वो मार दिए गए।
मैं उनकी आत्मा का प्रतिनिधित्व करता हुआ, आत्मा वही जाए तो पुत्र, मैं उनकी आत्मा की तरफ से आपके चरणों में उनकी गलती के लिए क्षमा मांगता हूँ। उनके मेरे पिता के सारे अपराध आप क्षमा करके अपने चरणों में ले ले, अपने धाम में ले। यही मेरी प्रार्थना है। भगवान ने कहा, मैं चाहता था प्रहलाद कि मुझ परम पिता परमेश्वर में जो प्रेम लाता है वो अपने जगत के पिता में भी खूब प्रेम करता। आपको जागतिक मर्यादा भी आती है हमारे भक्तों को। आपके कहने के पहले मैंने तय कर लिया है कि आपकी 21 पीढ़ी में तारने जा रहा 7 पक्ष माँ का, 7 पक्ष पिता का और 7 पक्ष जहां शादी होगी, 7 पक्ष में डीएनए की यात्रा पूरी हो जाती है 7 पीढ़ी में। एक पीढ़ी की पूरी यात्रा 7 बाबा 7वीं पीढ़ी में आपका कुल यात्रा पूरा कर ले वे। 37 पीढ़ी कहा बाबा, 21 पीढ़ी मैंने तार दी है। और श्री प्रहलाद जी, आप पिता के मारे जाने पर रोए हैं। मैं आपको वचन देता हूं कि अब राक्षस कुल में कोई गलती करेगा मैं कभी नहीं मारूंगा। एक बात। दूसरी बात कि आपके पिता के लिए विमान है तैयार, उस विमान में बैठ करके वो जा रहे हैं। आप देख लीजिए, श्री प्रहलाद जी महाराज को भगवान ने वो किया। इसके बाद में देवता, यक्ष, गंधर्व सब आकर के भगवान को धन्यवाद में ले रहे कि आपने मार के बड़ा अच्छा किया। देवता कह रहे देव कन्याओं का सील हरण किया, ये बहुत बदमाश था, आपने कृपा करी। इसी क्रम में श्री ब्रह्मा जी भी आ गए कि सृष्टि के नियमों का ये उल्लंघन करता। भगवान ने श्री ब्रह्मा जी से बोला कि बिना समझे बूझे वर दे देते हैं, न दिन में न रात में, न ऊपर न नीचे, न अस्त्र से नर से, न नर से न पशु से, जिसके कारण मुझे ये रूप धारण करना पड़ा। ये अपवाद हुआ। हे ब्रह्मा जी, समय से समझ करके वरदान दिया। साधो साधो और साधु। फिर से नरसिंह भगवान की श्री प्रहलाद जी ने दिव्य स्तुति की। बाबा साधु साधु साधु। आगे चलकर साधु श्री प्रहलाद जी भजन करके, तब ये श्री ध्रुव जी और प्रहलाद जी भगवान के दर्शन के समय मुक्त नहीं हुए थे, दोनों लोग बाद में भजन करके मुक्त हुए। साधु साधु साधु। इनके बच्चे भी हुए, इनके नाती पोता सब हुए बाद में। तो आगे की कथा अब आगे देखी जाएगी। आज की कथा में वाणी में विराम। जय सिया।